वेलकम बैक। मैं हूं स्वरजीत रोशन। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो सीबीएसई में तो आपका डेट शीट आ चुका है। फरवरी के सेकेंड वीक के बाद से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आपको अब तैयारी को और जोर देना है। इसीलिए मैं लगातार बैक टू बैक आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश कर देंगे। इसका पहला पार्ट डिस्टेंस फार्मूला को मैंने बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाको देखो, वहां पे आप वहां से 3 या से 2 मार्क्स तो है पक्के कर लो। उसी वीडियो में से क्वेश्चंस आएंगे, ये दावा के साथ मैं कहता हूं। और आज की वीडियो देखने के बाद आप 3 मार्क्स एटलीस्ट फिनिश कर लोगे, यानी पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे। आपको करना क्या है, आज जो मैं बताने वाला हूं सेक्शन फार्मूला, ये बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि यही जो है आपको डिस्टेंस फार्मूला को भी जोड़ के रखता है। तो यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो अच्छा भी बोलिएगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग इसके पहले पार्ट में जो सीखा था एक बार रिकाइप करते हैं। मैंने वहां आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। तो क्या होता था डिस्टेंस फार्मूला, कोई बता सकते हैं आप लोग? तो डिस्टेंस फार्मूला जो है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता था कि कोई दो पॉइंट्स होते थे। मान लो एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स होते थे x1 कॉमा y1, और एक और पॉइंट प्लेन में हम लोग लेते थे, मान लो वो पॉइंट है Q, और इसके भी कोऑर्डिनेट्स जो होते थे वो x2 और y2 होते थे। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता था कि दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं, तो आपको सिंपली वो PQ से रिप्रेजेंट करते थे। और इस PQ का डिस्टेंस निकालने का सिंपल फार्मूला होता है कि इनके एब्सीसा का डिफरेंस कर दो, यानी x1 माइनस x2 डिफरेंस हो गया। डिफरेंस जो आएगा उसका स्क्वायर कर दो, प्लस ऑर्डिनेट का भी डिफरेंस निकाल लो। तो ऑर्डिनेट का डिफरेंस y1 माइनस y2 और इसका स्क्वायर, ये है ना। किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखोगे कि जो पहला जो नंबर्स होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सीसा कहते हैं। दूसरे वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। 9th क्लास में आपने ऑब्वियसली देखा होगा। तो ये सिंपल तरीका होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। जैसे इसके जगह पे मान लो P का कोऑर्डिनेट 2 3 रह गया और इसका मान लो 6 7 हो गया, तो इस P से Q के बीच का डिस्टेंस कुछ और नहीं, 2 माइनस 6 का डिफरेंस का स्क्वायर कर दो और 3 माइनस 7 इसका स्क्वायर कर दो और रूट चढ़ा लो ऐसे। तो 2 में से 6 गया तो -4, -4 का स्क्वायर 16, और 3 में 7 गया तो -4, -4 का होता है 4 चौके 16, यानी 16 और 16 हो गया कितना, रूट अंडर 32। 32 का मतलब होता है 4 रूट 2, 16 दूना 32, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल डिस्टेंस होता है दो पॉइंट का। और मैंने इससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो पहले पार्ट में कवर कर दिया था। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला को देखेंगे। और सेक्शन फार्मूला सिंपली क्या होता है, सेक्शंस का मीनिंग होता है किसी चीज को डिफाइन करना। यानी समझो एक तरीके से, जैसे तराजू आपने देखा होगा, तराजू का एक पॉइंट इस सोल में होता है, दूसरा छोर इस पॉइंट में। एक ऐसा पॉइंट हम लेते हैं इस तराजू के अंदर जो इस तराजू के पूरे डंटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जो बीच का जो पॉइंट होता है ना, बीच का जो पॉइंट होता है उसी पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे। और ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यानी जिसको बोलते हैं रेशियो, तो ये रेशियो वगैरह के बारे में होता है। यानी सही मायने में अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच को अगर ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट मान लो P और ये पॉइंट Q, तो मैंने कहा एक पॉइंट S है, इस तरीके से इस पॉइंट को लिया गया है इस PQ के बीच में कि इसको मान लो कि 3:2 में डिवाइड कर दे, यानी PS जो होगा वो 3 यूनिट होगा और SQ जो होगा वो 2 यूनिट होगा। तो ये होता है S। तो अब मैं पूछता हूं कि जो S है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर आपके पास P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। तो अगर P और Q के कोऑर्डिनेट्स, अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये वाला रेशियो m और n होता है अगर, तो आप जो है ये जो कोऑर्डिनेट जो
एस जो अननोन है और इसे आपको फाइंड आउट करना हो तो ये x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड या जिसे m प्लस n भी कह सकते हो। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये सिंपली, अब ये होता कैसे है, क्यों होता है, कितना इसको कैसे लाते हैं, क्या कुछ समझ आया? बोलो बिल्कुल नहीं आया। तो आओ इसे डिटेल में हम लोग प्रूफ जब करेंगे तो बहुत इजीली समझेंगे। तो मान लो कि इस एक्सिस में एक पॉइंट आपने लिया था क्या a, और उसका कोऑर्डिनेट क्या था x1 y1। इसी प्लेन के अंदर एक और पॉइंट आपने क्या ले लिया b, और इस b का कोई एक्सिस का जो पॉइंट है उसका नाम क्या दे दिया आपने x2 y2। हर एक पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लोकेशन होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा। तो मैंने दिया, मैंने लिया एक पॉइंट p लिया, इस तरीके से पॉइंट p लिया कि जो AB को m1 इंटू m2 रेशियो में डिवाइड कर दिया, इंटरनली अंदर अंदर डिवाइड किया है। एक एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है जो हमारे सिलेबस में नहीं होता है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लो कि जो AP है यहाँ पर, मतलब जो AP है और जो PB है, इसका रेशियो जो है वो m1 रेशियो m2 के इक्वल है। ये गिवन है आपको, इस तरीके से डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है xy है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसी xy का वैल्यू, यानी इस कोऑर्डिनेट का को निकाल लेंगे कैसे उसको डायरेक्टली। एक तो होता है कि ज्योमेट्रिकली निकालो, बट ज्योमेट्रिकली निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं और एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और बाद में डायरेक्ट पॉइंट को पुट करके उसका आंसर निकालते हैं। तो चलो करते हैं फटाफट इसको प्रूव क्या करना है। तो अगर आपको ध्यान से करना होगा तो आप हर एक लेंथ को फाइंड आउट करो, तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट जो होगा वो x1 है और ये वाला जो पॉइंट यहां से यहां तक है ये क्या है y1। क्लियर है बात? चलो ठीक है। अब दूसरी बात, अगर इसको यहां से आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहां से कर लो, तो ये पॉइंट जो है हो जाएगा y2 और यहां से यहां का ये पॉइंट जो हो जाएगा x2। क्लियर है? तभी तो ये पॉइंट x2 y2 है ना। ये तो आपने पहले वीडियो में इजीली सीखा होगा। तो अब मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक और पॉइंट यहां से ऐसे ज्वाइन करना होगा। जब ये ज्वाइन करोगे तो यहां से ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा x और यहां से ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा y। क्लियर है यहां तक? चलो अब जरा देखो, अब मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ये जो लाइन ऐसे ऐसे जो किया गया PR या PS या BT, ये सारे x एक्सिस पर परपेंडिकुलर हैं, और उसी तरीके से जो मैंने इधर से ऐसे से जो ज्वाइन किया है ये भी y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा कंस्ट्रक्शन ही हमने क्या किया है, इसमें किया है। अब सबसे जरूरी बात क्या है यहाँ पे सोचने वाला, ये देखो कि इसकी लेंथ को आप फाइंड आउट करना चाहोगे तो यहां से यहां तक टोटल x2 है और यहां से यहां तक, सॉरी गलत कर दिया मैंने, x है, ये y होगा और ये x होगा। सॉरी, एक बार ध्यान रखना है ना। तो बोलोगे x2 माइनस x होगा, ये वाला सर x2 माइनस x होगा। कौन x2 माइनस x होगा? ये लेंथ। क्यों? क्योंकि यहां से O से T तक जो है वो क्या है, x2 है, और O से S तक का डिस्टेंस S है, और उनका डिफरेंस ही तो क्या है, ST है, और ST और PC इक्वल है। उसी तरीके से अगर आप AQ निकालना हो तो आपको RS निकालना पड़ेगा, और RS क्या है, टोटल x है, उसमें से x1 माइनस कर दो, तो ये कुछ और नहीं x माइनस x1 है। ये दो बातें क्लियर है? चलो ठीक है। अब दो चीज और फाइंड आउट करना है, एक PQ और एक BC। तो BC कितना होगा, BC निकालने की कोशिश करो। तो B से T जो है वो y2 है, और C से जो T है ये वाला वो क्या है, ये y है। तो y2 माइनस y कह सकते हो, y2 माइनस y। देख लो टोटल यहां से यहां तक y2 है और यहां से यहां तक क्या है, y है, तो ये वाला y2 माइनस y। अब उसी तरीके से अगर PQ का वैल्यू निकालना हो तो PQ यहां से यहां तक देखोगे तो क्या है, ये लेंथ टोटल y है, और यहां से यहां तक क्या है, y1 है। तो बोलोगे कि y माइनस y1। तो हर एक का लेंथ आपको मिल चुका है। अब आपको सिंपल सोचना है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं? एक है AQP एंड एक और ट्रायंगल आपके पास है, क्या है, PCB।
PCB। अब इन दोनों ट्रायंगल को मुझे बताओ क्या होगा। मैंने सिमिलैरिटी जो है बहुत डिटेल में कराया है इसके पहले। अगर आपको प्रॉब्लम सिमिलैरिटी में हो, मेरा एक बार वीडियो देखो। अगर आपको पूरा समझना है तो आके कमेंट करिएगा, पूरा डिटेल है, पूरे एनसीईआरटी, पूरे सेलिना, पूरा आरटी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करके बनाया गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, पहली बात, और ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के इक्वल है, और एक एक एंगल तो 90 डिग्री भी है। तो यहां से क्या होगा, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो सिमिलर होने के बाद क्या होता है कि उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल। तो एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल है, तो ए का अपोजिट साइड है y माइनस वाई वन, और एंगल P का अपोजिट y2 माइनस y2 माइनस y इज इक्वल टू, अब और एक एंगल क्या, एंगल B और एंगल P, यानी एंगल P जो है एंगल B इक्वल है, तो एंगल P का अपोजिट है x माइनस x1, तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x। और तीसरा क्या होता है कि राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट है इधर m1 और दूसरे वाले के अपोजिट है m2। बिल्कुल, अगर आप इस रिलेशन को भी याद रखते हो तो यही सेक्शन फार्मूला है, यही सेक्शन फार्मूला है। अगर आपको x का वैल्यू निकालना हो तो आप इन दोनों रेशियो को करोगे, तो यहां से आप फाइंड कर सकते हो x का वैल्यू, और अगर इन दोनों रेशियो को लेते हो तो यहां से फाइंड कर सकते हो y का वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो x1 y1 है और x2 y2 है, इसमें से ये दोनों गिवन होंगे और आपको xy निकालना है। और अगर आपको वही फॉर्मूला चाहिए जो अभी पीछे दिखा था, तो आप कुछ मत करो कि y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। ये हो गया। अब जरा ध्यान से इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो क्या मिलेगा, ये इधर मिलेगा m2y प्लस m1y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। इन दोनों में से y को कॉमन निकाल दो, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा m1 प्लस m2, और इधर क्या बच जाना है, वही रहेगा, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो m1y2 प्लस m2y1। अब इधर से इसको डिवाइड कर दोगे तो आई होप y का जो वैल्यू क्या मिलने वाला है, m1y2 प्लस m2y1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये मिल गया। बट आपको ध्यान क्या रखना है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। अगर आप इस रिलेशन को याद रखोगे तो ये वाला याद रखने का जरूरत नहीं है। समझ आया बात कि नहीं आया? बिल्कुल, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में बहुत रखना चाहिए। चलो इसी पे बेस मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point 4,-3 and 8,5 in the ratio 3:1 इंटरनली बोल दिया है, वैसे आपको नहीं बोला तो आपको इंटरनली ही सपोज करना है। अगर इसको ज्योमेट्रिकली अगर फिगर बना के दिखाऊं तो कैसे बनाओगे, देखो एक पॉइंट है आपका 4,-3 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 8,5, है ना। ये पॉइंट को मान लो P और इस पॉइंट का मान लो Q नाम है। कहता है कि एक पॉइंट ऐसा है जो इसको डिवाइड करता है 3:1 में, यानी ये पॉइंट इस जगह पे कहीं होगा और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग S, और इसका कोऑर्डिनेट को क्या मान सकते हैं, XY, और ये जो ये 3:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आपको ये XY का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसे क्या मानते हैं, X1, और इसे क्या मानते हैं, Y1, इसे क्या मानते हैं, X2, और इसे क्या मानते हैं, Y2। ऐसा मान के चलेंगे तभी तो, क्योंकि पॉइंट यही गिवन होता है। अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले को करना है, या तो आप ये वाला फॉर्मूला y का निकाल लो कि
m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये कर लो। और x का जो होता है वो क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो नीचे हमेशा सेम रहता है और ऊपर में क्या होता है, अगर m1 लोगे तो x2 को लेना है और जब m2 को लोगे तो x1 को लेना है और दोनों का सम करना है। समझ रहे हो बात को, और उस प्लस ही रहना है, नीचे तो m1 प्लस m2 होता ही होता है। ध्यान रखना है, जब y वाला निकालोगे तो सिर्फ y1 y2 यूज होगा और x वाला निकालोगे तो x1 x2 यूज होगा और x यूज होगा, बस इतना ही है। बट मैं कहता हूं ऐसे याद रखो कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, ये याद रख लो। अब आपको जिसका जिसका वैल्यू गिवन है उसको यहां पे पुट कर दो। तो x का तो नहीं, उसी को निकालना है। x1 कितना दिया गया है 4, तो x1 हो गया 4, तो x माइनस 4, और x2 कितना दिया गया है 8, तो हो जाएगा 8 माइनस x, पहला ये हो गया। y माइनस y1 माइनस 3 है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, बस ये ध्यान रखना था। और y2 माइनस y2 है 5 और माइनस y, ये हो गया। और m1 अपॉन m2 होता है 3:1। अब अगर आपको x निकालना है, क्योंकि तीनों बराबर है तो x निकालना है, इन दोनों को कर दो सॉल्व। तो कैसे सॉल्व होगा जरा देखो एक बार, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8 माइनस x इज इक्वल टू 3/1। तो जरा ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस 3x। तो यहां से क्या मिलेगा बताओ जल्दी से, 3x को इधर ले आओ तो x प्लस 3x हो जाएगा, और इधर 8 तिया 24 रहेगा और यहां से प्लस 4, तो 3 और 1 हो गया 4x, और यहाँ 24 हो जाएगा, कितना हो गया 28। सो x बराबर हो गया 28/4 यानी हो गया 7। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अब इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो क्या मिलेगा, सेम तरीके से सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है, इसका वैल्यू मिल जाएगा y का। तो करो एक बार इसको भी सॉल्व, चलो दिखा देता हूं करके मैं एक क्वेश्चन बढ़िया से। तो ये हो जाएगा y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस y इज इक्वल टू 3/1। तो यहां से हो जाएगा ये कितना, 3 प्लस y इज इक्वल टू 5 तिया 15 और माइनस 3y। इधर ले आओगे तो हो जाएगा ये 4y और इधर हो जाएगा 12। सो y बराबर हो जाएगा 12/4 यानी y का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये आपका एक आंसर हो गया और इजीली आपको मिल चुका है। तो यानी जो x है वो कितना मिल चुका है आपको 7 और y मिल चुका है आपको 3। तो इसका आंसर जो है ये आपने निकाल लिया बहुत इजीली। समझ आया कि नहीं आया? तो यही काम आपको जो है करना है किसी भी ऑर्डर में, पहले आप x निकाल लो या y निकाल लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, ये अलग शेप में बोल दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A वेयर AB is the diameter of the circle whose center is 2-3 and B is 1-4। जल्दी से एक बार इसको क्या करो आप लोग, इसको एक बार आप ट्राई करो और जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आप इसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जल्दी से मुझे एक बार बताओ, कर पा रहे हो आप लोग इसको? तो सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो ताकि आप समझ पाओ। ये है, ये सेंटर है, एक डायमीटर यहां से पास करना है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ये एक नाम दे दो A और इसको दे दो B। तो ये भी डायमीटर हो गया। और चलो सेंटर दिया गया है 2, 3, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 2,3 सॉरी -3 गिवन है। एंड जो पॉइंट B उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,4। अब ये कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1, y1 होता है। अब आप ये बोलोगे कि आपको यही x1 y1 फाइंड आउट करना है, यानी ये ए बी मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कैसे करोगे, है ना क्वेश्चन। तो आपको बस वही सेक्शन फॉर्मूला को मेमोराइज करना हो। क्या कहता है कि ये रेशियो हमको चाहिए होता था उसके अंदर, और रेशियो आपको नहीं पता, बट आपको पता है ना कि जो ये अगर O हुआ तो OA इज इक्वल टू OB होगा कि नहीं होगा, बोलो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियाई है,
रेडियाई है, तो इसका मतलब इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:1। तो बस अब कर दो। क्या होता है कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। चलो फटाफट वैल्यू पुट करो। x माइनस x1, तो x का इसको, अच्छा ये वाला पॉइंट बीच वाला xy होता है ना, आपको पता होना चाहिए। तो x है 2 और x1 नहीं पता, x1 ही तो निकालना है, चलो रहने दो। x2 पता है क्या? हाँ ये x2 है, देख लो ये x2 और ये y2 होता है। तो x2 है 1, तो 1 और x कितना है? 2 है, तो 1 माइनस 2 ऐसे हो गया। और दूसरा क्या तरीका होता है? y माइनस y1, तो y कितना है? -3, और y1 नहीं पता तो रहने दो y1 को। y2 पता है 4 माइनस y कितना है? -3, -3 का मतलब हो जाएगा ये +3 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, मतलब 1/1। यहां तक हो गया। अब पहले और लास्ट को करोगे तो क्या मिलेगा वहां से देखो, तो 2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/1, यानी 2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू x1 विच इंप्लाई x1 इज इक्वल टू 3। तो x1 का वैल्यू क्या मिल चुका है आपको? 3 मिल चुका है। सेम तरीके से अब इसको करोगे, -3 माइनस y इज इक्वल, y नहीं y1, तो y1 इज इक्वल टू 4 और 3 7 इज इक्वल टू, आप यहां से क्या लोगे? 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3 माइनस y1 इज इक्वल टू 7। सो यहां से -3 माइनस 7 इज इक्वल टू y1, सो y1 इज इक्वल टू हो गया -10। सो ये देखो आपको x1 y1 दोनों मिल चुका है, तो आपका कोऑर्डिनेट का आंसर क्या हो जाएगा? 3, -10। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो आपको बस डिस्टेंस फॉर्मूला करना है, जिसका जिसका वैल्यू दिया गया उसको इसमें पुट कर दो आराम से, जिसका नहीं दिया गया वो चीज इजीली निकल जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है आपको? माइनस प्लस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है, मैं इसे फॉर्मुलेट करता हूं, समझाता हूं, और फाइनल आंसर आपको निकालना खुद होगा। कहता है कि a एंड b आर -2, -2, एंड b जो है वो 2, -4 रिस्पेक्टिवली, यानी a का कोऑर्डिनेट ये है और b का कोऑर्डिनेट सेकेंड वाला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इस तरीके से कि AP जो होगा वो 3/7 AB होगा, और एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, AB के अंदर लाई करता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो चलो पहले बनाते हैं क्वेश्चंस को। क्या कहता है? रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है आपके पास B, और A का कोऑर्डिनेट आपके पास है -2, -2, और B का कोऑर्डिनेट आपके पास है 2 और -4। मिल गया। P कहता है किस तरीके से पॉइंट है, P इसमें इस तरीके से पॉइंट है, कहीं ना कहीं पॉइंट P होगा। मान लो पॉइंट P यहां इस तरीके से है कि ये इसका देखो AP अपॉन AB, AP अपॉन AB जो है वो 3/7 है, इस तरीके से गिवन है। तो यहां से हमें, जबकि हमें रेशियो किसका चाहिए होता है? AP और PB का रेशियो चाहिए होता है। तो अगर ये ऐसा है तो इसे ना थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखो कि ये क्या लिखते हैं हम लोग इसको? AP अपॉन, अच्छा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जरा करके एक बार इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करो, है ना? इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट? चलो करो एक बार। करोगे तो क्या मिलेगा? इसको रीराइट करते हैं हम लोग, AP अपॉन 3 इज इक्वल टू AB अपॉन 7। देखो एक ही चीज है, दोनों ये अलग अलग है, बोलोगे कि इसे मान लो K। तो यहां से आप क्या देखोगे कि जो AP हो अपॉन 3 होगा वो भी K होगा, और AB अपॉन 7 है ये भी K होगा। K मतलब कोई भी एक फिक्स वैल्यू, दो रेशियो इक्वल है तो किसी तीसरे वैल्यू के बराबर होता है। तो यहां से आप AP का जो वैल्यू है वो 3K बोलोगे, और यहां से AB का जो वैल्यू है वो 7K बोलोगे। आपको अब बोलोगे सब काम कर क्यों रहे हैं ना, प्रॉब्लम तो लगता होगा आपको। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए। मुझे क्या चाहिए? AP रेशियो PB चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं होगा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे।
तो अब यहां से आप अगर पीबी निकालना है आपको, तो पीबी कैसे निकलेगा? पीबी को आप एबी में से एपी को माइनस कर दोगे, और एबी आपके पास कितना है 7K, और एपी कितना है 3K, तो ये कितना मिल गया आपको 4K। तो ये 4K आपको पीबी मिल चुका है। तो चलो रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट। तो एपी आपके पास 3K था, और ये कितना मिला 4K मिला, यानी कैंसल करोगे तो आपको 3:4, यानी ये 3 होगा और ये 4 होगा। बस आपके पास अब सारा वैल्यू गिवन है, सारा वैल्यू गिवन है क्या कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, और m1 कितना है ये 3 है, और ये क्या है 4 है। तो अब हो गया काम खत्म। अब आपको ये देखो x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, लगा दो, आराम से आपका वैल्यू मिलेगा। क्लियर है बात? चलो अब कुछ स्पेशल केस होता है, वो जो सर्कल वाला केस मैंने आपको करके दिखाया उसको हम लोग मिड पॉइंट से भी कर सकते थे। कैसे करते? तो उसमें एक होता है मिड पॉइंट, ट्राइसेक्शन, एक्सिस, ऐसे ऐसे अलग पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने सर्कल वाला ये पॉइंट अभी जो किया था, याद रखिएगा, उसे समझ में आता है आपको ये वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता था ए था, ये पॉइंट बी था, और ये ओ था ना। तो आपको ये जो रेशियो 1:1 है, अगर m और n का रेशियो बराबर हो जाए ना, 1:1 हो जाए या 2:2 हो जाए, कुछ भी बराबर बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे वो मिड पॉइंट पर होगा। तो उसमें क्या होता था याद करो कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। और चूंकि यहां पर m1 और m2 बराबर होता है ना, बट अगर है ना, बट इन केस ऑफ मिड पॉइंट, इन केस ऑफ मिड पॉइंट के केस में क्या होगा? मिड पॉइंट के केस में क्या होगा कि जो m1 और m2 क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। और m1 m2 बराबर होने से क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। क्योंकि m1 को अगर m2 बोल दो तो m2 अपॉन m2, या m2 को m1 बोल दो तो m1 अपॉन m1, कट कट के 1 आ जाएगा। अब पहले दो को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो क्या मिलने वाला है कि x माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x। तो यहां से क्या मिलेगा? x को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x, और इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2। और जब यहां से x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट के केस में क्या होता है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसका अगर ये कोऑर्डिनेट मान लो x1 और y1 है, और ये कोऑर्डिनेट जो है x2 और y2 है, तो यहां जो x होगा वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, और दूसरा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये एक स्पेशल केस हो जाता है ऐसा। जब यही बात ट्राइसेक्शंस की होती है तो क्या होगा? अगर ट्राइसेक्शन हुआ तो क्या होगा? देखो ट्राइसेक्शंस में क्या होगा, मान लो ए और बी एक लाइन है, इसको ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि दो ऐसा पॉइंट लोगे कि इसको 3 इक्वल पार्ट में, यानी ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, 1:1:1 रेशियो में डिवाइड होगा तो बोलते हैं ट्राइसेक्शन। 4 अलग अलग सेक्शन में होगा तो इसको 4 अलग अलग पार्ट में, बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दो। अब आपको इसका भी कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है मान लो, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? सही तरीके से समझो। इसका कोऑर्डिनेट मान लो P और Q है, इसको कैसे निकालो? तो जब आप इस कोऑर्डिनेट को निकाल रहे होगे तो इस पॉइंट का नाम मान लो देता हूं मैं x, और इस कोऑर्डिनेट का नाम दे देता हूं कैपिटल Y। तो अगर कैपिटल X का कोऑर्डिनेट यानी xy निकाल रहे होगे तो उस समय जो रेशियो क्या होगा, ax और xb का रेशियो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे xb का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां 1, यहां से यहां 1, 1 2 हो गया। लेकिन जब आप y और yb का रेशियो निकालोगे
तो उस समय क्या हो जाएगा, ये 2:1 हो जाएगा। तो बस रेशियो ही चेंज होता है, बाकी तो आपको ये कोऑर्डिनेट गिवन होगा, ये कोऑर्डिनेट गिवन होगा, बस रेशियो में आपको क्या करना होता है, कुछ चेंजेस करना होता है। क्लियर है बात। अब बोलते हैं एक्सिस का क्या है। कभी कभी बोल देगा ना कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा। तो अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट हुआ, अगर एक पॉइंट जो है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या होने हैं जल्दी से बताइए कोई। तो कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा x,0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर y एक्सिस पे अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे हुआ तो 0,y हो जाएगा। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे आपको इसका लाभ मिलेगा। अभी क्वेश्चंस करा देते हैं, तब ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी ट्राइसेक्शन का मतलब पॉइंट डिवाइडिंग द 3 इक्वल पार्ट्स, यानी किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, ट्राइसेक्शंस कहलाते हैं। क्लियर है बात। चलो ठीक है। तो एक लाइन जो बनता है किससे बनता है, ध्यान समझिएगा। ये लाइन जो है वो, ये पॉइंट ए है 2, -2, और एक पॉइंट जो बी है वो है -7, 4। ट्राइसेक्शन की जब बात करेंगे तो ये पॉइंट एक यहां होगा और एक पॉइंट यहां होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो P है और ये पॉइंट Q है, और ये वाला एक्सिस का नाम दे देते हैं x, y इसका, और इसका दे देते हैं a, b। आपको ये दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। हाँ, आपको एक बात पता, ये भी 1 रेशियो में है, ये भी 1 रेशियो में, ये भी 1 है, क्योंकि ये ट्राइसेक्शंस है। ठीक है यहां तक। चलो, तो आपको P के कोऑर्डिनेट चाहिए तो x निकालना होगा, है ना। तो x कैसे निकालोगे जल्दी से मुझे बताओ। तो सेम तरीका है x निकालने का। तो x कैसे निकालोगे, तो उससे फॉर्मूला है कि x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। अब m1, अब चलो x तो आपको नहीं पता है ना, निकालना है उसी को, और x1 कितना है आपके पास है 2। दूसरा x2 यही है ना। देखो ये वाला पॉइंट जो है वो है x1 और ये वाला पॉइंट है y1, ये वाला पॉइंट है x2 और ये वाला पॉइंट है y2। तो x2 मतलब -7 और x नहीं पता आपको, तो -x को यही रहने दो, इज इक्वल y आपको निकालना ही है। -y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। और दूसरा है y2 कितना है 4 और माइनस y, तो y ये रह गया। और m1 अपॉन m2, ये ही ध्यान रखना होता है ट्राइसेक्शन में या 4 पार्ट में डिवाइड। तो यहां देखो ये 1 है और ये कितना 1 और 1 2 है। बस यही कर दोगे तो जो पॉइंट जो है यहां से x और y का कोऑर्डिनेट आप इजीली फाइंड कर लोगे। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x मिल जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू मिलेगा और इनसे करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि तीनों बराबर है। इसे भाई ट्रांजिटिविटी होल्ड कर गया यहां पे, है ना। चलो इसी तरीके से अगर आपको ये q का पॉइंट निकालना है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा समझो बताओ। अब x के जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा a, तो a माइनस x1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x2 माइनस a इज इक्वल टू y के जगह पे b माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस b इज इक्वल टू, अब m के जगह पे तो आपको कितना, देखो अब m कौन होगा a से p, तो a से p कितना 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 और ये वाला हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर दो, x1 और x2 y1 y2 का वैल्यू पुट करो और आंसर क्या कर लो इजीली निकाल। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। Find the coordinate of the point which divide the line segment joining this and this into 4 equal parts। देखो 4 इक्वल पार्ट्स कह दिया, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये जो पॉइंट A है वो क्या है -2, 2 है, और ये जो पॉइंट B है वो क्या है 2, 8 है ना। चलो अब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो एक पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और एक ये पॉइंट 3। तो ये देखो 3 पॉइंट्स हैं।
अब तुमको ना इसी तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं कैपिटल P और ये Q और ये R। तो P का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये है Q को। तो ये सारे 1:1 ही होंगे क्योंकि सारे बराबर है, तो सब 1:1 रेशियो में होंगे। चार में तो चारों इक्वल पार्ट में होंगे। अब जैसे आपको P का वैल्यू निकालना है ना, तो अगर तो आपको P 4P सेम है पिछला क्वेश्चन के जैसा, तो आपको 4P के लिए अगर आप है तो AP और PB का जो रेशियो होगा वो 1:3 होगा, 1:3 होगा, ठीक है। अब फॉर Q निकालना हो तो उसका रेशियो क्या होगा, बाकी x1 y1 यही दोनों पॉइंट होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बस सिर्फ रेशियो चेंज होता है। तो अगर Q की बात करोगे तो क्या बोलोगे कि AQ और QB का जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि नहीं ये तो सिंपली 2:2, यानी सिंप्लीफाई करोगे तो 1:1, यानी मिड पॉइंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको R निकालना है, 4 R के लिए बात करेंगे तो जो रेशियो क्या हो जाएंगे कि जो AR रेशियो RB जो है वो क्या मिलने वाला है, 3:1 मिलने वाला है। तीनों केस में समझ आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बिल्कुल आ गया। चलो, तो अगर Q को निकालना है तो मिड पॉइंट वाला तरीका लगा दो। तो मिड पॉइंट क्या कहता है, इसका x कोऑर्डिनेट, तो -2 + 2 कॉमा 2 + 8/2, क्योंकि मिड पॉइंट तो यही कहता था निकालने के लिए। तो पहला वाला बात तो हो गया 0, 8×10/2 यानी 5, यानी जो Q पॉइंट है तो डायरेक्टली मिड पॉइंट से निकल गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 0,5। अब बोलोगे कि P निकालने के लिए रेशियो ये है और पॉइंट आपको ये वाला पता ही है और ये वाला पॉइंट पता है। लेकिन अगर आप चाहो तो और एक तरीका है, बोलो क्या है, कि Q आपको पता है तो P A से Q की जब बात करोगे तो यहां पर P उसके लिए मिड पॉइंट है, देखो ना AP और PQ जो है, यहां से भी तो एक पॉइंट निकल जाएगा। तो यहां से भी करोगे -2 + 0 और 2 + 5 तो यानी इसका 2 और 2 तो पहला तो हो जाएगा जी, पहला -2 + 0 क्या हो जाता है बताओ, तो /2 तो -1 और यहां से 7/2, तो ये भी पॉइंट देखो मिल गया। अब उस हिसाब से जो R होगा वो क्या होगा, QB का मिड पॉइंट होगा। तो उसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, तो कैसे निकलेगा, तो 0 और 2/2 यानी हो गया 0 + 2/2 और 5 + 8/2, 5 + 8/2 इससे ये निकल जाएगा। और इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 और 8 5 13/2। तो अगर आप शॉर्टकट तरीके से निकालोगे तो डायरेक्टली ऐसे निकलेगा, और नहीं तो फिर आप रेशियो वाइज इसका यूज करो, इजीली मिलेगा। क्लियर है बात कि नहीं, बिल्कुल। एक ये सवाल बड़ा बढ़िया है, इसको जरा सोचिएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टिसेस जो है वो ये और ये हैं दिए गए हैं, है ना, एक ऑर्डर में है। तो रोम्बस आपको ऐसे बना लेना है पहले, है ना, ये रोम्बस हो गया है, और नाम भी दे देते हैं हम लोग इसे PQRS, बस। और P का जो एक कितना दिया गया, P जरा बताओ मुझे, P कितना है, 30। एक ऑर्डर में लेना है, Q कितना है 4,5, R कितना है -2 -1 और S कितना है एक 4,5, ये -1 ये गलत हो गया, ये -1,4 है, और S कितना मिलेगा -2, -1। अब रोम्बस का एरिया दो तरीके से निकलता है, जो रोम्बस का एरिया है वो दो तरीके से निकलता है। एक तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट कर देते हैं, तो बेस निकालने से, या दूसरा तरीका होता है डायगोनल, है ना, कि डायगोनल का प्रोडक्ट को हाफ कर दो, हाफ ऑफ
दोनों को डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। तो आप डायगोनल कैसे निकालोगे, इंपॉर्टेंट बात तो ये, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल जो है आपके पास ये है, यही दोनों डायगोनल्स हैं, बोलो बिल्कुल है। तो क्या आप पी आर निकाल सकते हो क्या, जल्दी से मुझे बताओ, क्या पी आर और एस क्यू निकाल सकते हो क्या, बोलोगे बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 3 माइनस माइनस 1 यानी 3 1 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 0 माइनस 4 करोगे तो 16, तो 16 ये भी हो गया, यानी हो गया √32। अब एस क्यू निकाल लो यहां से यहां तक, तो -2 + 4 तो हो जाएगा 2, और 2 का हो जाता है 4, और -1 देखो नहीं -2 -4 -6 का हो जाता है 36, गलत हो गया भाई, देखो ना -2 -4 -6 का 36, -1 माइनस ये भी 36, यानी हो गया √72। अब आपको एरिया निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, एरिया क्या होता है हाफ ऑफ पी आर इंटू एस क्यू, तो 1/2 इंटू पी आर है √32 और एस क्यू है √72। तो अब बोलोगे 32 होता है, इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये हो जाएगा 1/2, और 32 को ले सकते हैं 4√2, और इसको ले सकते हैं 6√2, 6√2, तो √2 हो गया, तो इस रूट से ये वाला कट गया, यानी 6 चौके हो गया 24, 24 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये बड़े आसानी से क्या होता है, ये निकल जाता है। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा ना, डिस्टेंस फॉर्मूला का कितना इजी तरीके से हमने इसको निकाल लिया। बस आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल का जब प्रोडक्ट कर दोगे और उसको हाफ करोगे तो उस रोम्बस का एरिया मिलता है। क्लियर है बात, हाँ। उसी तरीके से क्वेश्चन है वो एक्सिस वाला है ना, एक्सिस वाला भी देख लो कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस जो है वो डिवाइड करता है, यानी जो डिवीजन वाला पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है, ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 -6 -1 -4, और इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड, यानी वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, समझना। यानी ये अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ध्यान से समझिएगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये पॉइंट कैसे होगा, जरा एक बार सोच के देखिएगा कि पॉइंट कैसा होगा। ये पॉइंट कैसा होगा, ये पॉइंट होगा कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके का वो पॉइंट होगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अब एक पॉइंट कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ध्यान समझिएगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो वाई एक्सिस को क्या करता है, वाई एक्सिस को डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है, वाई एक्सिस को। तो ये मान लो वाई एक्सिस को डिवाइड कर दिया, यही डिवीजन पॉइंट है, और एक इसका कोऑर्डिनेट जो है वो -1 -4 दिया गया है। अच्छा, उल्टा मैंने बना दिया, इसको मैंने उल्टा बना दिया। अगर आप एग्जैक्टली बनाना चाहते हो, है ना, एकदम एग्जैक्ट बनाना चाहते हो, तो एग्जैक्ट कैसे बनेगा जरा समझिएगा। एकदम एग्जैक्ट फिगर चाहते हो कि कैसा होगा, तो पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझ लो, बहुत आसान है। तो एक x 5 है और y -6 है, तो 5 और -6 कहां होगा, x 5 y यहां हो जाएगा, ये 5 और -6 है ना, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, हाँ यही है, ये हो गया एक पॉइंट। और एक -1 -4, तो मान लो एक -1 और -4 ये कहीं यही होगा, -1 और -4 ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, ये पॉइंट्स को मिला दिया, तो यही वो दो पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट है, यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो ये 0 और वाई होगा, 0 और वाई होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो अब कैसे निकालोगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को कैसे निकालोगे, तो पहले तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा, रेशियो। और रेशियो निकालने के लिए क्या तरीका होता है, जल्दी से मुझे बताइए। रेशियो का क्या होता है, वही फॉर्मूला यूज करना है, x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x इज इक्वल टू y - y1
डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ये होता है वो फॉर्मूला। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और यहां पे देखो ये है x1 कॉमा y1, ठीक है, ये है x2 कॉमा y2, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है यही होता है x कॉमा y, होता है ना, बिल्कुल। चलो, तो अब यहां से x का मतलब कितना है, 0, तो x हो गया आपका 0, माइनस x1 कितना है, x1 कितना है जल्दी बताइए, -1 है, तो -1 और पहले से एक, तो ये हो गया 1, और नीचे क्या हो जाता है x2 कितना है 5, माइनस x2 माइनस x कितना है 0, इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 नहीं पता, तो इसे m1 अपॉन m2 डायरेक्ट। अब बोलोगे y वाला पॉइंट मत लिखो, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, तो किसी x वाले से भी रेशियो निकल जाएगा। अब जरा सॉल्व करो, ऊपर में जाएगा 1 और नीचे हो गया 5, यानी रेशियो जो है वो m1 अपॉन m2 का जो रेशियो मिल चुका है 1:5, यानी m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:5। अब अगर आपको अगर रेशियो मिल चुका है तो अब डायरेक्टली निकाल लो y का वैल्यू, है ना। तो रेशियो जो ये बोला था फाइंड रेशियो, वो तो रेशियो मिल गया। अब आपको अगर y चाहिए तो y माइनस y1, y1 कितना है आपके पास 4, तो माइनस अपन ये हो गया, और y2 कितना है -6 अपॉन y इज इक्वल टू 1/5। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं, बोलो बोलो। बिल्कुल कर लेंगे, और जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे आपको y मिलेगा, तो जो y मिलेगा तो y का वैल्यू पुट कर दोगे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और जो y का वैल्यू मिलेगा वो। क्लियर है, ओके। एक ये सवाल है, एक ये भी सवाल है, सेम टाइप का है, इसमें रेशियो फाइंड आउट करना है। हाँ, कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -6,10 एंड b 3,-8। यानी ये लाइन जो है a वो -6,10 है, और ये जो पॉइंट b है 3,-8 है, और एक पॉइंट जो है वो इसको -4,6 में डिवाइड, पॉइंट जो इसको डिवाइड किया। अब ये किस रेशियो में डिवाइड किया ये बताओ, यानी m और n का रेशियो बताओ, क्या होगा रेशियो, अभी बताया था। तो तरीका सेम है, बस आपको लगाना यही फॉर्मूला, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m और n, या m1 m2 जो लिखना है वो लिख लो। चलो, अब आपको जिसका x का वैल्यू पता है -4, तो -4, x1 है कितना -6, और माइनस करेगा पहले से तो हो जाएगा +6, अपॉन क्या होता है x2 है 3, और x2 माइनस x, तो x कितना है -4, तो यानी और माइनस पहले से तो हो जाएगा 4, और सिंपल लिख दो m/n, यानी m/n, तो -4 + 6 यानी हो गया कितना 2, और नीचे हो गया 7। सो m और n का रेशियो सिंपल क्या मिल गया, m/n का जो रेशियो है वो 2:7 मिल गया। अब कोई बोलेगा कि सर अगर मैं y और y1 वाला वैल्यू पुट करता तो भी यही रेशियो आएगा 2:7, तो आप दोनों क्यों करोगे, किसी एक को करोगे। लेकिन अगर आप वो m इंटू वाई या m इंटू y2 प्लस, है ना, n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 या m प्लस n वाला यूज करोगे तो 2 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट इससे तो आप एक ही बार में क्या करते हो, सॉल्व करते हो। क्लियर है बात कि नहीं है, बिल्कुल। अब एक ये सवाल जो है वो एक्सिस वाला आपके लिए मैं छोड़ता हूं, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, करना है आपको। अगर मैं थोड़ा बोलूं तो मैं समझा देता हूं। ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B, और डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से। अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो इसका जो पॉइंट होगा x और 0 होगा, x और 0 होगा, तो आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो रेशियो आपको बस यहां से y वाला निकालना है कि y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2
ये यूज कर लो, आपको आंसर रेशियो मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको y का वैल्यू 0 गया हुआ है, x तो वेरिएबल है, तो y वाला निकाल लोगे, बहुत इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर है? तो आपको सिंपल तरीके से एग्जाम में क्या करना है ये चर्चा कर लो। तो आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने एक रेशियो बताया कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, बस जिसका वैल्यू दिया गया है लिखो। रेशियो निकालने का तरीका मैंने बता दिया है कि आपको जिस पॉइंट निकालना है वहां से दूसरे एंड और वहां से लास्ट एंड तक का डिस्टेंस रेशियो होता है। क्लियर हो गया? तो आप इससे रेशियो निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, कोई एरिया वगैरह निकाल सकते हो। तो अगर आप ये दोनों वीडियो को कंप्लीटली देख लोगे तो आपको 5 नंबर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं, आपको एक भी नंबर नहीं छूटेगा। जितने टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर डेटा चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा। या आप मजे में पढ़ो और पूरा पूरा एकदम एग्जाम में ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम के आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन में मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा। आपको कौन सा चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बोलूं, मैं उसको बहुत इजीली बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं जो ज्यादा आएगा उसको मैं बनाऊंगा, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर नए हैं तो एक बार जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।